गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखी थी बच्चों, दैट वाज द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। सेकेंड एप्लीकेशन वाज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। सेकेंड एप्लीकेशन में बच्चों हमने फर्दर सब क्लासिफाई किया था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो थे जो फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो थे जिसमें फाइनल वॉल्यूम में वेरी मींस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, या एक्सपेंशन मींस फाइनल वॉल्यूम आपका चेंज होता है। तो हमने आइडियल के दो केस पढ़े थे बच्चों पिछले क्लास में। वन वाज रिएक्टिंग सॉल्यूशन, अदर वाज नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। रिएक्टिंग मींस एसिड और बेस को मिलाओ के डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे, एंड दूसरे नॉन रिएक्टिंग क्लास देखी थी बच्चों। एक और क्लास बचती है अंदर आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज द मोलैरिटी। टॉपिक डाला हुआ है आपका, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ आयंस। ये क्या है मोलैरिटी ऑफ आयंस, आइए समझिए बच्चों। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल NaCl एक सॉल्ट है, BaCl2 एक सॉल्ट है, NH4Cl, आपका CaCl2। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों, जब इन सॉल्ट्स को आप पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में आप मिलाएंगे तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करते हैं, मींस ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है जो आपके कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। जो आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl को आपने पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डाला तो NaCl एक्वस आपका बना। वहां आपका NaCl Na पॉजिटिव में टूटा एंड Cl नेगेटिव में टूटा। दैट मींस कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म हुए, यानी आयंस फॉर्म हुए। जब आयंस फॉर्म हुए डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों, इन्हीं आयंस का, कैटायंस एनायंस, डिफरेंट आयंस की आज हम मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं, इनका कंसंट्रेशन निकालना सीखने जा रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों। यहीं पे आप सॉल्ट को डिसॉल्व करके आयंस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंट एसिड्स लाइक H2SO4 मिलाया आपने, HCl मिलाया, तो अब देखिए H2SO4 से 2 H पॉजिटिव निकलेंगे, HCl से 1 H पॉजिटिव निकलेगा, टोटल H कितने हो गए 3 H पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इस टाइप की भी सिचुएशन, इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है, तो हम वो भी आज देखने जा रहे हैं। इज इट क्लियर। तो शुरू करें मोलैरिटी ऑफ आयंस। आइए देखिए, हेडिंग डाल सकते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस। आइए सुनिए बच्चों, यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे हम एक तो सॉल्ट्स की बात करने जा रहे हैं। सॉल्ट्स में हम बच्चों, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, NaCl, आपका BaCl2, आपका CaCl2, आपका NH4Cl, डिफरेंट सॉल्ट्स। बच्चों, ये सॉल्ट्स को हम क्या करने जा रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में डालने जा रहे हैं, तो आपका ये सॉल्ट डिसोसिएट होने जा रहा है कैटायन। तो एक काम करते हैं, कैटायन को C पॉजिटिव से दिखाते हैं प्लस एनायन को A नेगेटिव से। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लिख दूं, यहां पे हम करने क्या जा रहे हैं, हेयर salt is dissolved in water to form, चलिए इन वाटर, बहुत अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं यहीं से। तो ये आपके आयंस बन गए, इन्हीं आयंस की हम मोलैरिटी निकालना सीख रहे हैं। एग्जाम्पल से शुरू करें फिर। आइए देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेट अस सपोज ले लेते हैं 83। आइए एग्जाम्पल में बच्चों लेट अस सपोज आपको दिया हुआ है 200, चलिए 100 ml ले लीजिए, 100 ml ऑफ 0.2 m NaCl आपने लिया है। बात समझ में आएगी आगे। फाइंड मोलैरिटी ऑफ आयंस, फाइंड मोलैरिटी ऑफ आयंस की आपको मोलैरिटी बतानी है। आइए समझिए, एक बात मेरे को समझ में आ रही है, जब ये NaCl आपने क्या किया, ले लिया है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, वाटर में आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं। एक काम करता हूँ, एक्वस लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वाटर में मिलाया है। तो बच्चों आपका NaCl जब आपने मिलाया तो ये NaCl टूटने वाला है आपका
Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इतनी बात तो समझ में आती होगी आपको। अब बच्चों सुनिए, NaCl आपने कितना मोल्स लिया है, ये ml है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमोल निकल जाएंगे। इतना तो आप सीख चुके हैं ना अभी तक। तो 0.2 इंटू 100 यानी ये 20 मेरे को दिखाई दे रहा, तो इसके हैं 20 मिलीमोल। इज इट क्लियर? इक्वेशन है बैलेंस्ड, एक मोल से बनता है एक, यानी 20 से कितना बनेगा 20 मिलीमोल। सिमिलरली ये भी कितना बनेगा यहां से 20 मिलीमोल। बच्चों हमें निकालनी है मोलैरिटी ऑफ आयंस, यानी इसकी और इसकी, इनकी मोलैरिटी निकालनी है। तो बच्चों मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर के लिए याद कीजिए मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो था या भूल गए? आइए तो वही चेक करते हैं। आइए, कुछ नहीं करना, मुझे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम कितना है 100 ml है। वॉल्यूम 100 ml है तो मैं डिवाइड कर दूं इसको 100 से। जैसे ही मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, देखिए ml, जैसे ही मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा ml, जैसे ही मैं 100 से डिवाइड करूंगा ml, तो ये मेरा आ गया, क्या आ गया? आइए ये छोड़िए, चलिए निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया, मिली से मिली कैंसिल हुआ, तो ये आ गया मेरा 20/0 से ये क्या आ गया 1/5, या बोल दीजिए 0.2 m। किसका आंसर? NaCl का आ गया मोलैरिटी, जो कि दी हुई थी, उतनी आनी भी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है। यहां पे देखिए, यहां पे कितना आ जाएगा, अगेन 0.2 m, एंड यहां पे कितना आ जाएगा, अगेन 0.2 m। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आपका आंसर आ भी चुका है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, कैटायन की मोलैरिटी बता दो या उसका कंसंट्रेशन, एंड एनायन का बता दो। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बच्चों एक बात बताऊं, आपको इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी। ये तो आपको मैं फील कराना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा चीजें दिखनी चाहिए। आप इसको अब से आदत डालिए कि आप डायरेक्टली कर लें देखते ही। कैसे? देखिए NaCl आपका टूटा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इतनी बात आपको पता है क्या? इसकी मोलैरिटी NaCl की 0.2 m है, इसकी मोलैरिटी 0.2 m है। बच्चों एक से एक तो 0.2 m का मतलब ये भी 0.2 m आएगा, और इसका भी मतलब 0.2 m आएगा। क्रॉस चेक कीजिए देखते ही। बात समझ में आई? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है बच्चों। समझ में आ रहा है? पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम शुरू में 100 ml था, ये सिर्फ क्या हुआ 100 ml का ही तो सॉल्यूशन है, बाद में टूट गए उसी 100 ml में, तो डिफरेंस तो कुछ आने ही नहीं वाला है, आंसर तो सेम आएगा। तो जितना कंसंट्रेशन यहां था, अगर यहाँ पे 2 Na होता, अभी जैसे क्वेश्चन कराएंगे आपको, फॉर एग्जांपल BaCl2 होता तो यहाँ 2 Cl नेगेटिव बनता। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करा दूं आपको, चलिए 84। आइए देखिए, ये कंप्लीट हो गया सबका, ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। आइए एक और एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं, एग्जांपल 84। फॉर एग्जांपल बच्चों BaCl2 के लिए ये कहानी दी होती है। आइए लिख रहा हूं मैं 100 ml, सेम क्वेश्चन, 100 ml ऑफ 0.2 m BaCl2। बच्चों अब क्या होता है क्वेश्चन, कुछ नहीं, आप सीधे लिखना सीखिए। BaCl2 को आपने तोड़ा, Ba किस में आएगा 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। क्या बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। अब देखिए इसका कंसंट्रेशन 0.2 m दिया है बच्चों, 0.2 m दिया है। 1 से 1 यानी इसका भी कितना होगा 0.2 मोलर, और यहाँ 1 से 2 बन रहे हैं तो 0.2 से 0.4 m। तो ये आप डायरेक्टली आपको लिखना आना चाहिए, या दूसरा तरीका ये है, लगे रहो मुन्ना भाई। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए फिर। एग्जाम्पल 85। बच्चों अभी जो हमने एग्जाम्पल 83 एंड 84 देखे थे, उसमें क्या हो रहा था, NaCl डिसॉल्व हो रहा था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी सिंगल इलेक्ट्रोलाइट लिया था हमने NaCl। दूसरा एग्जाम्पल 84 जो लिया था वो BaCl2, अगेन सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन कैसे डील करने मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं जब मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट दिए होते हैं और आयंस की मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो आइए एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं।
एग्जाम्पल 85 क्या है, अगेन आपको दिया हुआ है NaCl लेते हैं, अभी कितना लिया था वही ले लेते हैं। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl को प्लस आपने क्या मिलाया है 200 ml ऑफ 0.3 m, चलिए 0.2 ही लेते हैं, चलिए 0.2 m BaCl2 आपने मिलाया है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको पता है, वही आयंस की मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन बता दीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या है, ध्यान से देखिए NaCl, यहां भी Cl है, BaCl2 यहां भी Cl है, यानी क्लोरीन जो आयन है, जो कि एनायन है, वो दोनों में से आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए डील करते हैं। NaCl बच्चों आपका टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दूसरा आपका बात करते हैं किसकी, BaCl2 की। BaCl2 बच्चों आपका Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। आइए कितने इसका कंसंट्रेशन आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, एक काम करते हैं, अब देखिए यहां पे अब एक गलती मत कीजिएगा, यहां डायरेक्ट मत लिखिएगा, जो अभी मैंने एक साइड में ट्रिक टाइप की बताई थी आपको, आप डायरेक्ट यहां मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम यहां 100 ml, यहां 200 ml, फाइनल वॉल्यूम 300 ml हो रहा है। वहां ऐसा नहीं था कि सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में जितना वॉल्यूम शुरू में था उतना बाद में था, इसलिए आप डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म में लिख सकते थे। यहां बेसिक से चलिए मिलीमोल्स कॉन्सेप्ट, 0.2 इंटू 100 यानी 20 मिलीमोल। इसके कितने हैं 20 मिलीमोल हैं। डेफिनेटली इसके भी 20 मिलीमोल, डेफिनेटली इससे भी कितने बनेंगे 20 मिलीमोल। क्यों? 1 से 1 तो 20 से 20, 1 से 1 20 से 20। क्या आपको बात समझ में आ रही है? BaCl2 0.2 इंटू 200 यानी क्या हुआ 20 दूना 40, यानी इसके कितने हैं 40 मिलीमोल हैं। ये मिलीमीटर नहीं है, मिलीमोल्स हैं। 1 से बनता है 1 तो 40 से बनेगा 40, 1 से बनते हैं 2 तो 40 से बनेंगे 80। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन बता दो, तो लिखिए क्या, कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, तो कंसंट्रेशन को बच्चों आप ऐसे लिखते हैं Na पॉजिटिव, जिसका पूछा जा रहा है स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इज इट क्लियर? आइए निकालते हैं क्या होता है डेफिनेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर ऊपर वाले को आप मिली में ले रहे हैं तो नीचे को भी मिली में लीजिए ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव देखिए 20 है तो लिखिए 20 मिली मोल्स डिवाइडेड बाय, अब क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों अब गलती मत करना, ये फाइनल सॉल्यूशन बन गया 200 प्लस 100 300, 300 क्या है मिली लीटर। बच्चों दोनों को अगर ये मिलीमोल लिख रहे हैं तो इसको मिली लीटर में लिखना ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए। ऐसा ना हो ये मिलीमोल लिखा है और इसको लीटर में लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहां से कैंसिल कीजिए, यहां से कैंसिल कीजिए, 0 से 0 1/15, ठीक है, कितना आ गया 1/15, या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, चलिए 1/15 सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर। तो आपका कंसंट्रेशन Na पॉजिटिव का आ गया। अब देखिए Cl नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव 20 मोल आएंगे NaCl से एंड 80 मोल आएंगे BaCl2 से। 80 प्लस 20 100, 80 प्लस 20 मिली मोल्स, टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों 300 मिलीलीटर। कैंसिल कीजिए बच्चों, कितना आ गया आपका, ये आ गया 100/1/3 यानी 0.33। इसको असल में लिखने की आदत डालिए, ऐसे लिखा कीजिए 0.33 m, कंसंट्रेशन को ऐसे दिखाया जाता है m। इज इट क्लियर? चलिए अब बचा Ba2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लिख डालिए
Ba2 पॉजिटिव का क्या आ गया बच्चों, डायरेक्ट कर लूं, 40 डिवाइडेड बाई 300 बहुत हो गया 4/30 यानी 2/15 क्या आपको कहानी समझ में आई? नोट कीजिए फिर। एग्जाम्पल 86। आइए बच्चों देखिए, बच्चों अभी तक हमने सॉल्ट के एग्जाम्पल देखे, अब हम वो एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे एसिड में से आपके आयंस निकल के आ रहे हैं, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड आपने मिक्स करी। फॉर एग्जांपल HCl प्लस आपने मिक्स कर दिया, दूसरा सॉल्यूशन H2SO4, एक और एसिड मान लीजिए HNO3, ये सब आपने मिक्स कर दिया। अब आपको पता है सब में से H पॉजिटिव निकल के आना है, तो आपसे यही बोला जा रहा है H पॉजिटिव की मोलैरिटी बताइए व्हेन दीज सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। तो क्वेश्चन है फाइंड molarity of H positive ions when following solution are mixed, जब इनको मिक्स्ड किया गया। कौन कौन से हैं वो फॉलोइंग सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लेते हैं 200 ml ऑफ 0.1 m HCl नंबर 1 प्लस किसके साथ मिक्स किया 100 ml ऑफ 0.2 HNO3 प्लस 200 ml of 0.3 m क्या लिया HCl ले लिया, H2SO4 ले लीजिए, H2SO4। क्वेश्चन समझ में आ गया, आइए करते हैं। देखिए साफ समझ में आ रहा है। सबसे पहली रिएक्शन HCl ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बताइए कितना 20 मिलीमोल, यानी मैं केवल H पॉजिटिव निकालूंगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है H पॉजिटिव निकालिए, बाकी से हमें मतलब नहीं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 20 मिलीमोल H पॉजिटिव, बात समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन HNO3 वाली, HNO3 H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, क्या है इक्वेशन बैलेंस है, मल्टीप्लाई कीजिए 20 मिलीमोल यहां भी बन रहे हैं 20 मिलीमोल, तो 20 से कितने बनेंगे 20 मिलीमोल बनेंगे, 1 से 1 तो 20 से 20। अरे समझ में आ रहा है या बस मुझे ही समझ में आ रहा है? हाँ तीसरा, चलिए तीसरी क्या है, पहली ये थी, दूसरी रिएक्शन ये, तीसरी H2SO4 वाली, H2SO4 gives you 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। बैलेंस है, हाँ बैलेंस दिख रही है, बिल्कुल बैलेंस है। कितने हैं मल्टीप्लाई कीजिए 0.3 इंटू 200 यानी 3 टू जैसे 60 मिलीमोल, 60 मिलीमोल से अब देखिए 1 से 2 बन रहे हैं, तो 60 से कितने बनेंगे डबल 120 मिलीमोल। नहीं समझ में आ रहा है? अरे कसम से मेहनत करवा के ही मानोगे। आइए चलिए बच्चों, आपसे बोला है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बता दो या मोलैरिटी बता दो, तो कितना है H पॉजिटिव, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से, तो टोटल कितना हो गया, आइए निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकल के आ गया बच्चों 20 प्लस 20 प्लस 120, 20 प्लस 20 प्लस 120 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 200 ml प्लस 100 ml प्लस 200 200 400 500 ml, तो 500 मिलीलीटर। मिली से मिली कैंसिल हुआ, आपका आ गया है 140 बाई 500। कैंसिल वैंसिल होता है तो करो, एक काम कीजिए, इससे ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इंटू 2 मैंने यहाँ किया, इंटू 2 मैंने यहाँ किया, इससे क्या हुआ 28/100, इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन मेरी आसान हो गई। समझ में आया या नहीं आया? यानी मेरा आंसर आ गया 0.28 m।
बच्चों ऐसा क्यों किया, कभी भी नीचे 55 या 500 इस टाइप का कुछ भी दिखे नीचे तो कोशिश किया कीजिए इसको 10 में कन्वर्ट करने की। जैसे यहाँ 50 था, मैंने इसको 100 में कन्वर्ट किया। क्यों? अब ये 100 को मैं डेसिमल में बड़े इजीली लिख सकता हूं। जैसे आया फॉर एग्जांपल 2/5। अब बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, एक पॉइंट आएगा, उसके बाद यहाँ 20 बनेगा, 5 4 जा 20। अरे इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है? कोशिश कीजिए इसको सीधे 10 में कन्वर्ट कीजिए। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, ये 10 बना, 4/10 मतलब क्या बना 0.4। अब ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2/5 लिखूं, नीचे 2 ऊपर 4 बना, यानी डायरेक्ट 0.4। स्पीड बढ़ाने की कोशिश किया कीजिए बच्चों। क्या आपको बात समझ में आई? श्योर, नोट कीजिए। एग्जाम्पल 87 आप लोगों के सामने है बच्चों। क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। नंबर 2 पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन व्हेन फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। ये फॉलोइंग सॉल्यूशन है, इनको जब मिक्स किया तो फाइनल सॉल्यूशन बना, उसमें कैटायन और एनायन के कंसंट्रेशन आपको बताना है प्लस रेशियो बताना है उनका। तो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में बच्चों। ये क्वेश्चन आपको तभी कर पाओगे जब आपको एक चीज मालूम होगी। वो क्या? यहां पे देखिए, यहां पे CaCl2 एंड NaCl एंड Na2SO4। यहां पे बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पे देखिए CaCl2 कैन रिएक्ट विद Na2SO4। क्या NaCl के साथ? देखिए आइए, यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना इन्हीं की बात करी जाए, आइए रिएक्ट करवाते हैं। Na2SO4 प्लस क्या है CaCl2 गिव्स यू, यहां मिल जाएगा आपको CaSO4 और क्या मिलने जा रहा है NaCl। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे कितने मिल रहे हैं? 2। बैलेंस कर लीजिए, बिल्कुल सही है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यहां पे ये पहली बात, ये रिएक्शन होगी एंड ये ऑलरेडी सॉल्ट फॉर्म में है। तो यहां पे जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एक NaCl यहां से बना और एक NaCl ऑलरेडी था, 3 ml of 100 ml NaCl, तो 2 जगह से NaCl आ रहा है। एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, CaSO4 के बारे में आपको यह पता होना चाहिए, इट्स अ सॉलिड जो कि बैठ जाता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होके नीचे बैठ जाता है। इट इज precipitate and settles down, ठीक है, एंड गो आउट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे बैठ जाता है एंड गो आउट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये CaSO4 एक प्रेसिपिटेट है, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये नीचे बैठ जाता है। तो जो फाइनल आपका सॉल्यूशन बचा उसमें ये तो बैठ चुका है, तो फाइनल सॉल्यूशन में तो ये बैठ गया है, तो फाइनल सॉल्यूशन में आप इसे काउंट नहीं करोगे। तो फाइनल सॉल्यूशन में बचा क्या? NaCl यहां से प्लस NaCl यहां से, ये भी तो है NaCl, तो नेट NaCl ये बचा मेरे को फाइनल सॉल्यूशन में। इज इट क्लियर? चलिए आइए अब देखते हैं, आइए थोड़ा सा बैलेंस करते हैं इसे। बैलेंस तो है। NaSO4 की अगर मैं बात करूं बच्चों, 2m 100 ml कितने मिलीमोल्स? मल्टीप्लाई कीजिए 200 मिलीमोल्स। चलिए ये कितना हो गया? 200 मिलीमोल। रेड कलर यूज कर रहा हूं, 200 मिलीमोल। एंड CaCl2 200 इंटू 1 200। बच्चों एक बात बताइए, दोनों सेम अमाउंट देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने की कोशिश कीजिए। 200/1 200/1 दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, मींस कोई भी क्वांटिटी लिमिटेड है ही नहीं, सफिशिएंट है, मींस ये दोनों पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाने वाले हैं। तो इन दोनों में से आप किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट मानिए और प्रोसीड कर जाइए। यानी आपका एक कंज्यूम होके ये हो जाएगा आपका 0, ये कंज्यूम होके ये हो जाएगा खत्म 0। 1 से बनता है 1, तो 200 से बनेगा 200। कितना बनेगा? यहीं पे लिख रहा हूं, चलिए 200 मिलीमोल। 1 से बनता है 2, तो 200 से 400, डबल बन रहा है ना, 400 मिलीमोल। अब बच्चों बात सुनिए, अब नेट NaCl आपके पास कितना हो गया फाइनल सॉल्यूशन में? ये तो आउट ऑफ सॉल्यूशन चला गया क्योंकि सॉलिड था, बैठ गया, निकल दिया साइड में। ये है NaCl,
एक NaCl मेरे पास ये है, 2 NaCl और यहां से भी NaCl मेरे को मिल रहा है, तो नेट NaCl कितना हो गया बच्चों? ये कितना है? 300 मिलीमोल। ये कितना हुआ? 300 मिलीमोल NaCl हुआ। 400 मिलीमोल यहां है, 300 मिलीमोल यहां है, तो नेट NaCl कितना हो गया? नेट NaCl बच्चों आपके पास हो चुका है इक्वल्स टू 300 प्लस 400 दैट इज 700 मिलीमोल। इज इट क्लियर? अब आपसे क्या पूछा गया है? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। बच्चों एक बात बताइए, अब ये फाइनली आपका NaCl बचा, ये NaCl क्या होगा? डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आइए यहीं पे सुन लीजिए इसकी कहानी भी। NaCl आपका डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये 700 मिलीमोल है बच्चों, ये 700 मिलीमोल है, तो ये भी 700 मिलीमोल, तो ये भी 700 मिलीमोल। बात समझ में आती है? बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन Na पॉजिटिव बनेगा, एनायन Cl नेगेटिव बनेगा। कंसंट्रेशन 700 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका 700 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है? 200 प्लस 100 प्लस 100, कितना बना? 200 प्लस 100 प्लस 100, 400। ठीक है, 400। आइए तो मेरा कंसंट यहाँ पे कहाँ पे लिखूं? चलिए यहाँ पे लिखता हूं। तो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आ गया बच्चों, कितना? 700 मिलीमोल बाई 400 मिलीमोल, तो ये कितना आ गया मेरा? 7/4 m। एंड Cl नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है, सेम 7/4 m। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। इन दोनों का, कैटायन और एनायन का रेशियो पूछ रहा। अरे वैल्यू इक्वल है तो रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। तो रेशियो क्या आएगा बच्चों? एम्प्लाइज रेशियो क्या आएगा? इक्वल्स टू 1 आएगा। तो मेरे आंसर आ चुके हैं। क्या बच्चों आपको समझ में आई बात है? यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन वही कर पाता जिसे पहली नॉलेज ये होती कि कैल्शियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट होता है, एक सॉलिड होता है, ये सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता यानी आउट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर बच्चे, अगर इनको ये पता ही नहीं होगा तो वो सोचेंगे ये भी Ca पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। बच्चों ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन चुका है, तो इसको कैटायन और एनायन नहीं, ये तो बैठ चुका है सॉलिड फॉर्म में। फाइनल सॉल्यूशन में आपको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दिखेगा, तो वही फाइनल में NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को डिसोसिएट किया, उनके मोल्स निकाले, 300 मिलीमोल यहाँ से आए, 400 मिलीमोल यहाँ, टोटल हो गए 700 और डॉट 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 डॉट। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल 88 बोल रहा है, find the molarity of Cl negative ion in the aqueous solution of weight by volume percent दिया हुआ है 5.85% NaCl and 5.35% NH4Cl दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे Cl नेगेटिव की मोलैरिटी यानी उसका कंसंट्रेशन बताना है। इज इट क्लियर? आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताने जा रहा हूं। तो पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। देखिए ये अभी तक काफी बच्चे लगा चुके होंगे दोनों मेथड, केवल वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो पाए। अगर नहीं लगा पा रहे हैं यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। आइए समझिए बच्चों, एक बात बताइए, NaCl 5.85 यानी मैं इसका कंसंट्रेशन बता सकता हूं, यानी मोलैरिटी बता सकता हूं क्या मैं? यहां से देखिए समझिए, यहां से NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का मैं कंसंट्रेशन बता सकता हूं डायरेक्टली। कैसे? यहां देखिए, पहले तो ये देखिए NaCl का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 5.85 डिवाइडेड बाय इसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है? सॉरी, मोलर मास कितना है? 35.5 प्लस 23 दैट मीन्स 58.5। यहां से मैंने कैंसिल किया, यहां से मैंने कैंसिल किया, ये मेरा 1m आ गया। आइए इसके लिए निकालते हैं NH4Cl के लिए निकालते हैं सॉरी, ये हो गया आपका 10 इंटू कितना दिया है? वेट बाय वॉल्यूम 5.35 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH4Cl 35.5 प्लस 4 प्लस 14 इट इज 53.5। ओके,
अगेन कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है, तो अगेन ये 1m। तो बच्चों एक बात बताइए, अब ये जब NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी Cl नेगेटिव भी कितना आएगा, 1m आएगा। ये किसमें डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी यहां से भी जो Cl का आएगा वो 1m ही आने जा रहा है। तो नेट Cl कितना हो गया, नेट Cl कितना हो गया, जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका 2m। ये क्या आ गया, Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन। क्या आपको बात समझ में आई? बेटा आंसर आ भी गया, काफी बच्चों को तो हवा ही नहीं लगी, अरे क्वेश्चन खत्म भी हो गया, अरे हो गया क्वेश्चन खत्म। देखिए ये हमने ओरली कर लिया, वरना लिखवाना पड़ेगा, Na पॉजिटिव टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ये कहानी समझ में आ चुका होगा आई थिंक। चलिए बच्चों सेकंड मेथड देखते हैं, ये क्यों अप्लाई किया। याद कीजिए पहला एग्जांपल आज की क्लास का, ये डायरेक्टली हर जगह आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, उस समय भी समझाया था, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सोचिए फिर बताइएगा, अदरवाइज मैं बताऊंगा। सेकंड मेथड देखिए, देखिए सेकंड मेथड एक बेसिक मेथड है जो आप कहीं भी लगा सकते हैं। आइए समझिए, मुझे दिया है वेट बाय वॉल्यूम 5.85% NaCl। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कितना, 100 ml में कितना वेट है NaCl का। आइए समझिए, वेट बाय देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 5.85 दिया है NaCl। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम 100 ml में मेरा 5.85 ग्राम NaCl है, ये मतलब होता है। तो क्या है इसका मतलब, इन 100 ml, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन 100 ml मेरा जो NaCl है 5.85 ग्राम है। NaCl कितना है, NaCl 5.85 ग्राम, यही मतलब हुआ, प्लस कॉमा और क्या है, और है इसमें मेरे ये दूसरा क्या है NH4Cl। NH4Cl कितना है, NH4Cl कितना है 53 यानी 5.35 ग्राम। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। कितने मिलीमोल्स बन रहे हैं आइए निकालिए, इसको पहले ये लिखिए, इन 100 ml सॉल्यूशन लिख देता हूं, इन 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, 100 ml में इतना NaCl है, इतना NH4Cl है। अगर मैं आपसे मिलीमोल पूछूं तो क्या होता है, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास कितना होता है 58.5, यानी ये कितना हो गया 0.1, सॉल्व करके कितना हो गया 0.1 मिलीमोल। वैसे इसके मोल्स निकालने हैं तो आपने डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास, जो कि कितना है 5.35 है, तो फिर से दिखाई दे रहा है, कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया ये 0.1 मिलीमोल। बच्चों अब एक बात बताइए, मिलीमोल होंगे कि मोल होंगे, डायरेक्टली मोल होंगे बच्चों, मिलीमोल क्यों होंगे, इतने मोल हैं, दीज आर द मोल्स। अब बच्चों टोटल मोल्स कितने हो चुके हैं आपके, ये देखिए टोटल मोल्स आपके हो गए हैं, टोटल मोल्स किसके, ऑफ Cl नेगेटिव में हम इंटरेस्टेड हैं, क्यों, क्वेश्चन में Cl नेगेटिव के बारे में पूछा है, तो कितने होंगे उसके बता दीजिए, 0.1 यहां से आए होंगे, 0.1 यहां से प्लस 0.1 यहां से, मतलब हो गया 0.2 मोल्स आ गए मेरे। अब एक बात बताइए, अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालना है Cl नेगेटिव का, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। वॉल्यूम मेरा 100 ml है, लीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा 0.1, 100 ml में ये दोनों हैं, तो यहां से कट के क्या आ गया 2m। क्या मेरा आंसर सही है, अरे वाह मेरा आंसर सही है। अब बताता हूं दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर वैसे कुछ नहीं है बच्चों, काफी बच्चे ये समझते हैं, इस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो सोचते हैं क्या हमने इन दोनों को मिक्स किया, तो वो सोचते हैं 100 ml का हमने ये लिया, 100 ml का ये लिया, मिक्स किया, टोटल 200। बच्चों आप मिक्स करके नेट वॉल्यूम 200 नहीं कर रहे हो, एक 100 ml के में ही, एक 100 ml के बीकर में ही कुछ अमाउंट NaCl है, कुछ अमाउंट NH4Cl है, यानी फाइनल वॉल्यूम आपका 100 ml ही होना है। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना है, तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होना तो डायरेक्टली आप ये मेथड लगा सकते हैं, यानी डायरेक्टली कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। अगेन मैंने 100 से ही डिवाइड किया, इसको भी 100 से डिवाइड किया, इसको भी 100, यानी बोल दीजिए टोटल को 100, तो घूम फिर के टोटल को 100 ml यानी 0.1 लीटर से डिवाइड किया। क्यों किया 0.1 से,
अगर ये दोनों अलग से मिक्स होते तो टोटल 200 ml होता तो मुझे 0.2 से डिवाइड करना होता, लेकिन क्वेश्चन गलत अगर आपने इंटरप्रेट कर दिया, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, खाली मेहनत करोगे, सब वेस्टेज। बात समझ में आ रही है? श्योर। तो ये मेथड कभी आप लगाना चाहें तभी लगा सकते हो जब आपका फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम सब सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अरे एक बात बताइए, कोई चीज मेरे पास कंसंट्रेटेड है, अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मैंने 1-2 लीटर पानी डाल दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, अब वो कंसंट्रेटेड कहाँ रहा, उसका कंसंट्रेशन तो चेंज हो गया। तो जब भी वॉल्यूम चेंज होगा कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन वाला मेथड डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। कुछ घुस रहा है या नहीं? श्योर। चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, अभी तक हमने मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन देखा था। आइडियल सॉल्यूशन फिर से याद दिला दूं, जिसमें आपका वॉल्यूम क्या होता है, ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, यानी सेम रहता है फाइनल वॉल्यूम। अब हम बात करने जा रहे हैं मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन है जिसमें आपका फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो सकता है, यानी क्या, या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो आइए उसी की हम बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप, मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइए समझिए बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब मैं बात करूं, नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है, देखिए नॉन आइडियल का मतलब होता है आपका जो फाइनल वॉल्यूम है, वो आपके यहां पे लिख रहा हूं, फाइनल वॉल्यूम जो है आपका वो V1 प्लस V2 के बराबर आए जरूरी नहीं है, मतलब नहीं आएगा, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। लेकिन जो भी दो सॉल्यूशन 1 और 2 आपने मिलाए हैं, तो जो नेट वेट होगा वो W1 प्लस W2 हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपने V फाइनल V1 प्लस V2 कर दिया, जो कि यहां पॉसिबल नहीं होता। अब बात ये आती है क्या आती है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, रीजन चलिए लिखवा देता हूं नोट करके। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सुनते जाइए, रीजन बता रहा हूं। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वॉल्यूम चेंजेस because of change in डेंसिटी में बदलाव आता है, इसलिए वॉल्यूम आपका चेंज होता है। बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी, ड्यू टू, अभी डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो जाता है, या तो काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर जाते हैं तो कॉन्टैक्ट हो जाता है, या एक्सपेंस। तो बात समझ में आ रही है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इस वजह से आपका क्या डेंसिटी में चेंज आता है, तो वॉल्यूम में चेंज आता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मैंने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास अल्कोहल ली, टोटल मिक्स कर दी, तो फाइनल मेरा 1 गिलास प्लस 1 गिलास 2 गिलास आना चाहिए। यानी अगर 100 ml लिया था तो मेरा फाइनल 200 ml आइडियल में आता है। यहाँ पे 200 आए गारंटी नहीं है, यहाँ 200 से 205 हो सकता है या 195। नॉन आइडियल की बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर? क्यों होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब बच्चों यहां पे अगर वॉल्यूम आपका बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, अगर घटता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव डेविएशन की बच्चों कब जब वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब आपका वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्या बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर। एक एग्जांपल लेना चाहेंगे,
एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। अब देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में आप ऐसे पहचानेंगे, अगर आपको डेंसिटी दी हुई है, जैसे इनिशियल सॉल्यूशन A1 सॉल्यूशन है, लेटर सपोज A और B मिलाया फाइनली C बना, लेटर सपोज A की आपको डेंसिटी दी है, B की दी है, फाइनल सॉल्यूशन की भी डेंसिटी दी है, यानी देयर इज चांस दैट ये नॉन आइडियल का क्वेश्चन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो। बात समझ में आ रही है? फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसलिए डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने की ही जरूरत नहीं है आइडियल है नॉन आइडियल, क्योंकि हम दूसरा टूल यूज कर सकते हैं। नेट वेट तो W1 प्लस W2 आएगा, हम इस टूल को यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये जब इक्वली नहीं आ रहा तो हम यूज कैसे कर पाएंगे? हम इसकी हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फाइनली। यानी हमें आइडेंटिफाई, शुरू में आइडेंटिफाई मत करिएगा आइडियल है या नॉन आइडियल, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फाइनली। अब जब तुम्हारा आंसर आ गया, फिर वहां से चेक करना फाइनल वॉल्यूम। कैसे निकालोगे फाइनल वॉल्यूम? फाइनल मास आपका आ जाएगा इसकी हेल्प से, डिवाइडेड बाय फाइनल डेंसिटी दी है तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को कंपेयर करना, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वहां से डिसाइड कर लेना ये आइडियल का क्वेश्चन था या नहीं। अब बात ये आ रही है, अभी मैंने बोला आपसे आइडियल या नॉन आइडियल चेक करने की जरूरत नहीं है, और अभी मैं बोल रहा हूं फाइनली डिसाइड करना आइडियल है या नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों? ऐसा है, जरूरत तो नहीं है आपको डिसाइड करने की, बट लास्ट में काफी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली जाती है, एंड स्टेट दैट वेदर द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। मीन्स एक लाइन लिख देता आइडियल है या नहीं है बता दू, बस लास्ट ऐसे करके डिसाइड करना, बोल देना आइडियल है तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर है? शो। तो ये सारी बातें मैं लिखवाऊं या चलिए लिखवा देते हैं यार, आप लोग, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नो नीड टू आइडेंटिफाई वेदर कौन सा वेदर बन गया ये? वेदर स्पेलिंग, वेदर इफ नो नीड टू आइडेंटिफाई वेदर आइडियल और नॉन आइडियल इज इट क्लियर? चलिए, और फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन, आफ्टर finishing question, then you can, after finishing question, calculate V final। कैसे? मास फाइनल आपका निकल जाएगा दोनों को ऐड करके, या डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी फाइनल करके। बात समझ में आ रही है? और चेक कर लेना है, कैलकुलेट वी फाइनल एंड इफ वी एफ बराबर V1 प्लस V2 एंड चेक इफ V1 बराबर V1 प्लस V2 एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। चलिए बच्चों, बहुत मेहनत करवा दी आप लोगों ने, नोट की। देखिए एग्जाम्पल 89 क्या बोल रहा है, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम इफ 10 ml alcohol of density कितनी 0.792 ग्राम पर ml is mixed with किसके
15 ml of water. Find change in volume and also decide whether positive deviation or negative deviation and also decide whether ideal solution or non ideal solution. इस टाइप का कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए डील करते हैं। टेन दोनों चीज को मिक्स किया है, बहुत अच्छी बात है। पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए बच्चों, मुझे पता है ये आइडियल है नॉन आइडियल है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है एक चीज तो कॉमन है आइडियल के लिए भी नॉन आइडियल के लिए भी, वो क्या, नेट वेट मेरा W1 + W2 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपका सॉल्यूट जितना शुरू में था फाइनल भी उतना ही रहता है। पानी आपने डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, डाइल्यूशन कर दिया, लेकिन लेटर सपोज आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, वो ले लीजिए, चलिए NaCl था आपके पास, NaCl छोड़िए, चलिए आपके पास सिंपल एक जनरल एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक कंसंट्रेटेड सिट्रिक एसिड था, या चलिए नींबू का पानी ले लीजिए, सिंपल और सिंपल लैंग्वेज, नींबू का रस निकाला था आपने 100 ml, उसमें 100 ml आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। बात समझ में आ रही है? अब क्या पहले कंसंट्रेशन क्या था उसका, 100 ml के कारण था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो मोल्स उसके नींबू के जितने भी थे, अब पानी डालने के बाद के नींबू के मोल्स कम हो गए या ज्यादा हो गए? वॉल्यूम टोटल बढ़ गया गिलास में। नींबू पहले जितना था इस गिलास में खाली नींबू था, अब यहाँ उसी नींबू के ऊपर पानी डाल दिया, ये नींबू प्लस पानी, ये नींबू है, यहाँ नींबू के जितने मोल्स थे यहाँ उसके ऊपर पानी डाल दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन नींबू के मोल्स तो यहाँ भी उतने ही हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? श्योर। चलिए, तो वेट आपका बराबर रहने वाला है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं। आइए, 10 ml एल्कोहल ऑफ डेंसिटी, आपको वॉल्यूम दिया है, आपको डेंसिटी दिया है, आप इसका मास निकाल सकते हैं। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी ये आ गया 7.92 ग्राम। W2 क्या आ गया बच्चों? डेंसिटी, जो कि 1 ग्राम होती है, इनटू पानी की तो 1 ग्राम पर ml होती है, इनटू 15 यानी 15 ग्राम। तो नेट वेट कितना आ गया बच्चों? नेट वेट आ गया W नेट आपका आ गया है 15 + 7 22.92, सही है, इतना ग्राम। आपको फाइनल सॉल्यूशन की बच्चों डेंसिटी दी हुई है, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम में इतना इतना इतना, फाइनल सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दी है, एंड डेंसिटी फाइनल की डेंसिटी दी हुई है आपको फाइनल की, वो दी हुई है बच्चों आपको 0.972 ग्राम पर ml। अब देखिए फाइनल V आ गया, तो V फाइनल आप यहां से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, यही होता है 0.972। बच्चों कैल्सी निकालिए यार जल्दी से, निकालिए। ये लगभग कितना आ गया, कितना आ गया, मान लूं क्या ऐसे 23 मान लूं, आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा, 23 ml। अब एक बात बताइए बच्चों, शुरू में था 10 ml प्लस 15 ml मिक्स किया, टोटल हुआ 25 ml, और फाइनली यहाँ कितना आ रहा है 23 ml। तो दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम कम हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, V फाइनल इज नॉट इक्वल टू V1 + V2 implies नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कैलसी चला लेना, कैलकुलेशन कर लेना या थोड़ा मेहनत कर लेना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब बोल रहा है चेंज इन वॉल्यूम बताओ, अरे 25 था 23 यानी 2 ml, तो चेंज इन वॉल्यूम 2 ml। नेगेटिव क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। नेगेटिव क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों फास्ट तो नहीं हो रहा है? श्योर। चलिए, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन, एग्जाम्पल 90। बच्चों अगेन नॉन आइडियल का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयन इफ डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 0.5 ग्राम पर ml। यहाँ पे हेयर इलेक्ट्रोलाइट AB एंड C2B2 आर मिक्सड एज 200 ml लिया है, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर AB लिया है जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml को मिक्स किया है
200 ml ऑफ 0.1 मोलर C2B2 जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बी नेगेटिव का कंसंट्रेशन बताइए फाइनल सॉल्यूशन, यानी मोलैरिटी पूछना चाह रहा है फाइनल सॉल्यूशन में। अब बच्चों आइए कैसे डील करेंगे समझते हैं। एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, क्या आइडियल हो नॉन आइडियल हो एक चीज कॉमन रहती है, वेट। नेट वेट W1 प्लस W2 के बराबर आएगा, लेकिन वॉल्यूम V1 प्लस V2 आए गारंटी नहीं है। इतनी बात अभी तक समझ में आ गई होगी। तो मैं वेट के टर्म में पहले तो इसे वेट निकालता हूं। आइए 200 ml है, डेंसिटी दिया हुआ है। क्या होता है मास, क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे कितना आ गया 15 दूना 30, कितना हो गया 300 हो गया ना, ये हो गया 300 ग्राम W1। इज इट क्लियर और नॉट? 15 दूना 30, ठीक है। ये क्या हो गया 2 दूना 4, कितना हो गया 2 ग्राम, 2 दूना 4 यानी ये W2 400 ग्राम। तो मुझे पता है नेट वेट 400, 500, 600, 700 ग्राम आ गया। बहुत अच्छी बात है। नेट वेट डिवाइडेड बाय फाइनल डेंसिटी दिया है तो फाइनल वॉल्यूम मेरा आ जाएगा। आइए समझिए। अब समझिए बच्चों, मुझे बी नेगेटिव का कंसंट्रेशन जानना है तो पक्का ये डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रोलाइट। आइए कैसे हो रहा है, पहले तो ये देखिए, ये दोनों फाइनल सॉल्यूशन जो बना रहे हैं वो फाइनल सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वी फाइनल अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वेट फाइनल पता चल चुका है 300 प्लस 400 यानी 700 ग्राम, 300 प्लस 400 यानी 700 ग्राम। एंड मुझे फाइनल डेंसिटी पता है वो दी हुई है 0.5 ग्राम पर ml। बच्चों सुनिए, अब देखिए इधर करें, चलिए इधर करते हैं। ए बी आपका ए बी टूटेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। एक बात बताइए कितना है मिलीमोल, 20 मिलीमोल, मल्टीप्लाई कीजिए 20 मिलीमोल हैं तो ये कितना बनेगा 1 से 1, तो मुझे ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो ये 20 मिलीमोल बनेंगे। कोई डाउट? नो डाउट। दूसरे C2B2, C2B2 आपका डिसोसिएट होगा 2C पॉजिटिव एंड 2B नेगेटिव। क्लियर है, बैलेंस है, बिल्कुल है। C2B2 कितना था 0.1 मोलर, मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 20 मोल। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं डेटा चेंज कर दूं, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा मोल्स में, और क्या 0.2 मोलर ले लीजिए। अब क्या होगा 0.2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए 40 मिलीमोल, 40 मिलीमोल। तो 40 1 से बनता है 2, 1 से बनते हैं 2 तो 40 से बनेंगे 80, डबल 1 का 2 आ रहा है तो 40 का डबल 80 मिलीमोल। अब एक बात बताइए, बी नेगेटिव टोटल कितने हो गए 20 यहां से 80 यहां से, टोटल 100 मिलीमोल हो गए, 100 मिलीमोल हो गए। आइए देखिए, तो मुझे फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है बी का। अब देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां देखिए बी नेगेटिव का फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है तो टोटल मोल्स 20 प्लस 80 मिली मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे वो गलती करते हैं, कहते हैं 200 ml ये दिया है 200, टोटल वॉल्यूम 400। अरे बेटा आधे बच्चे यहीं पे ml क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 आएगा 200 प्लस 200 400? ये गलत है बच्चों। ये तो आपको पहले जज तो करो आइडियल था नॉन आइडियल था, यानी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। देखते हैं कैसे पता चलेगा फिर फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम निकालिए ना, डेटा सब है, फाइनल डेंसिटी आपको पता है, फाइनल वेट पता है, फाइनल वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे? कमाल है बच्चों। यहाँ से मेरा इस इंफॉर्मेशन से मेरा V फाइनल निकलेगा। क्या होता है फाइनल वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? मास कितना है 700 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है 0.5 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कटा ml ऊपर गया तो 700 बाई 0.5। एक काम कीजिए 7000 बाई 5, 7000 बाई 5 कितना हो गया आपका? हो गया 5 × 5, 5 4 जा 20। बात समझ में आ रही है? 1400 हो गया क्या ये ml? क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है 0.5 मतलब डबल, 7 दूना 14, 1400। ठीक है 1400 ml। अब बताइए आपने 400 लिया था, आपने 400 ml हो गया ना गलत।
वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है आपका, वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गई गलती। कितना है? 1400 ml, लीटर। मिली से मिली कटा, 100 बाई 1400 यानी 1/14 आ गया आपका आंसर, यानी आपका आ गया 1/14 m। दिस इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को रियली समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए। श्योर? जितने हाथ खड़े हैं सबको आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन जहाँ हो मचाते रहो, मेहनत करो एंड अपने घर वालों का नाम रोशन करो। थैंक यू, बाय बाय।